वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आए हैं एक खुशखबरी कह लीजिए। खुशखबरी भी है और दुखखबरी भी है, यानी कि इसके अंदर मिश्रण है दोनों चीज़ों का। यानी कि सेबी एक कंसल्टेशन पेपर लेके आ रही है, हालांकि वो अभी अप्लाई नहीं हुआ है। कंसल्टेशन पेपर यानी कि सुझाव लेके आती है और वो इंप्लीमेंट होता है या फिर नहीं होता है, ये आने वाले समय के अंदर मालूम पड़ेगा। आखिर इस कंसल्टेशन पेपर के अंदर क्या है कि इससे होगा क्या कि जो हमारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके रिटर्न्स घटने की संभावना है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इन सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप जो कंपनीज, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप की कंपनीज में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि अगर हम लार्ज कैप की बात कर लेते हैं तो लार्ज कैप के अंदर 80% पैसा इक्विटी रिलेटेड स्कीम या इक्विटी वाले मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है। यानी कि 80%, यानी 80% कैसा लार्ज कैप कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है। यानी कि लार्ज कैप कंपनी कौन सी होती है? टॉप 100, हमारे देश की टॉप 100 कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि सेबी बोलती है कि जो हमारे देश की टॉप 100 कंपनीज होती हैं उनको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का पैसा उन 100 कंपनीज में जाएगा, 80% पैसा, और 20% पैसा वो स्मॉल कैप, मिड कैप में डाल सकते हैं। इसी प्रकार से जो लार्ज एंड मिड कैप होता है उसके अंदर 70% पैसा, 35% लार्ज कैप, 35% मिड कैप, यानी कि दोनों हो गए। यानी 70% पैसा यहां पे जाएगा। ठीक है, बचा हुआ 30% पैसा कहां पे जाएगा? स्मॉल कैप में या मिड कैप में या कहीं और भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, जो वैल्यू फंड होते हैं, यहां पर आपका पैसा 60, और जो मिड कैप फंड होते हैं वहां 65% पैसा पर्टिकुलर कंपनी के साइज में जाता है। जैसे कि अगर स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं तो 65% जो पैसा होगा वो आपका स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर जाएगा, और बाकी का बचा हुआ वो लार्ज कैप में डाल सकते हैं, मिड कैप में डाल सकते हैं या फिर और कहीं भी डाल सकते हैं। इसी प्रकार से जो मिड कैप होता है वहां पर भी मिड कैप लेवल की जो कंपनीज होती हैं, यानी कि 251 से लेकर के जो नीचे कंपनी होती हैं, सॉरी 101 से लेकर के जो 250 कंपनी होती हैं, 100 टॉप से 101 से लेकर के जो 250 कंपनियां होती हैं वो आपकी मिड कैप में आती हैं। यानी 65% इन पैसा इन कंपनी से अंदर जाएगा, बाकी बचा हुआ 35% पैसा लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं या फिर स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं। लेकिन जो सेबी अब जो कंसल्टेशन पेपर लेके आ रही है, अगर ये अप्लाई हो जाता है तो इससे हमारे स्मॉल कैप के रिटर्न कैसे कम हो जाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर 35% पैसा स्मॉल कैप का क्या होता है कि लार्ज कैप में डाल सकते हैं, मिड कैप में डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये पेपर अगर अप्लाई होता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो बचा हुआ पैसा है इसमें से जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसको पैसा कहां डालना पड़ेगा? गोल्ड में डालना पड़ेगा या सिल्वर में डालना पड़ेगा, रियल एस्टेट होते हैं उनके अंदर डालना पड़ेगा, और डेट फंड में डालना पड़ेगा। अगर इन जगह पे पैसा डालेंगे तो आपको खुद पता है कि जब सिल्वर की बात आती है, गोल्ड की बात आती है, डेट की बात आती है, फिर रियल एस्टेट की बात आती है, तो यहां पर रिटर्न कम होते हैं। जब रिटर्न कम होते हैं और जब बचा हुआ 35% पैसा हमारा अगर इन चीजों में जाएगा तो रिटर्न कम होंगे, और साथ ही साथ में जो वॉलेटिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। यानी कि इसका एक फायदा, जो मैंने कहा था खुशखबरी और दुखखबरी, क्या है? फायदा यह है कि हमारे ये फंड और ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क, जब आपका पैसा डेट म्यूचुअल फंड में जाएगा या फिर गोल्ड में जाएगा, सिल्वर में जाएगा या रियल एस्टेट में जाएगा, तो आपका पैसा क्या होगा? और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। और साथ में जो नुकसान की वाली बात यह है कि स्मॉल कैप के अंदर जो रिटर्न जो हमें मिलते थे, अच्छे खासे रिटर्न मिलते, पिछले अगर हम 15-20 साल की बात करें तो हमें काफी बेहतरीन रिटर्न मिले हैं, तो ये रिटर्न हमारे कम हो सकते हैं। हालांकि आने वाले समय के अंदर मालूम पड़ेगा कि सेबी इस चीज को कितनी जल्दी अप्लाई करती है या फिर नहीं करती है। इसको जब कोई भी चीज आती है ना, तो उसके इंडस्ट्री में क्या होता है, उसके बारे में फेवर में बातें होती है, नेगेटिव बातें होती हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीजें प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं और ये डिसाइड होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इस वीडियो के साथ जुड़ा रहना, यानी इस वीडियो की जानकारी जो आपको मिली है, आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसका इंपैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या हो सकता है। तो इसका इंपैक्ट, हमारा जो कॉर्पस तैयार होगा, जो हमारा कॉर्पस बनेगा, कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमें अगर इतना % इंटरेस्ट मिलता है, इसके अंदर CGR मिलता है, तो हमारा पैसा इतना हो जाएगा। तो आपका जो गोल है वो गोल अमाउंट भी आपका अफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें और ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। बाय द वे, अगर हमारे रिटर्न कम होंगे, अगर ऐसा चीजें होती हैं, रिटर्न कम होंगे, तो हमें अगर वो गोल अचीव करना है, टारगेट अचीव करना है, तो हमें और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हम उस टारगेट तक, उस गोल को अचीव कर पाए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी, जो कि मैंने आपको बताया इसके अंदर कि इसका जो पेपर आ रहा है, इसकी वजह से हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। आप प्लीज कमेंट कर बताइएगा कि ये अप्लाई होने वाला है या फिर नहीं हो सकता है, या अगर होगा अप्लाई तो क्यों हो सकता है, और नहीं होगा तो क्यों नहीं हो सकता है। प्लीज कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल के साथ हैं तो चैनल के साथ, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, फाइनेंस की नॉलेज चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।